हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार यूनिक मैथ सब्जेक्ट में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्या हुआ कि पिछली क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था जैसे मैंने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया आपको। उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें नंबर सिस्टम मैंने कंप्लीट करवा दी। ये बात क्लियर है। फिर उसके बाद मैंने फैक्टर पढ़ाया था। फैक्टर में आपको मैंने सारी चीज़ बताई कि नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, या फिर मैंने प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। क्लियर है ये बात। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। और नया कॉन्सेप्ट क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नए कॉन्सेप्ट से आखिरकार यानी कि आजकल सवाल बनते हैं पेपर में, इसलिए हमें वो जानना बहुत जरूरी है। और नया कॉन्सेप्ट है क्या, आप हेडिंग लगा लीजिए। नया कॉन्सेप्ट आपके पास है कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम पावर। हेडिंग में लगा देता हूं आपके पास, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम पावर। अब कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम पावर क्या कहता है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम पावर का मतलब यह है कि जैसे मान लो मैंने एक नंबर आपको दे दिया 25, और मैंने तुमसे ये कहा कि बताओ इसमें 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है। तो तुमने कहा सर 5 की मैक्सिमम पावर कितना होगा, 25 में 5 का स्क्वायर हो गया, तो 5 की मैक्सिमम पावर कितनी आ गई, 2। कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या इसमें मिनिमम पावर का भी कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। जैसे मैंने तुमसे ये कहा, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 25, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता। अब मैंने तुमसे ये कहा कि बताओ 5 की इसमें मैक्सिमम पावर कितनी होगी। तो तुमने देखा सर 5 की मैक्सिमम पावर होगी 2, और 2 इस सवाल का क्या है आंसर। फिर तुमने कहा सर 25 में 5 की मैक्सिमम पावर बताओ, 25 में 5 की मिनिमम पावर बताओ। मिनिमम पावर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अब मुझे बताइए कि 25 को मैं लिख सकता हूं इसको 5 की पावर 2, मैक्सिमम पावर मैंने निकाली तो 2 आया। अगर इसकी मिनिमम पावर मैं निकालता हूं तो तुमने कहा सर मिनिमम पावर तो आप क्या ही निकालोगे, वो तो हर नंबर में 0 ही होगी, क्योंकि 5 की पावर 2 में मिनिमम पावर क्या, 5 की पावर 0 लिख सकता हूं, और मिनिमम पावर कितनी आ गई 0। क्योंकि जब हर सवाल का आंसर 0 ही होना है, आप कोई भी एक नंबर उठा लीजिए। मैंने मान लो कोई भी एक नंबर रैंडमली, आप कोई भी एक नंबर उठा लीजिए और आप उसमें देखिए कि बताओ 2 की इसमें मिनिमम पावर कितनी होगी, 3 की मिनिमम पावर कितनी होगी, 5 की मिनिमम पावर कितनी होगी। ये आपसे अगर पूछता है तो उसका आंसर तो इस केस में 0 होगा, है कि नहीं। और जब आंसर यानी हर केस में 0 हो रहा है तो ऐसे सवाल पेपर में नहीं पूछता है। ये मैं बताऊंगा जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जब पूछता ना, जब मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाऊंगा, तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि मैक्सिमम वैल्यू कब निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू कब निकालेंगे। क्लियर है ये बात। तो जैसे ही ऐसे सवाल पूछे जाएंगे पेपर में, तो हमेशा आपसे मैक्सिमम पावर ही पूछेगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम पावर होता क्या है। जैसे मैंने आपको कोई एक नंबर लिखा, मैंने तुमसे ये कहा कि मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया 16 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 4। तो बताओ 2 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी। तो तुमने कहा सर 2 की मैक्सिमम पावर तो 4 होगी, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि एक नंबर मेरे पास 16 ही है, और 16 में 2 की मैक्सिमम पावर जब भी मैं निकालूंगा तो मैक्सिमम पावर हमेशा मेरे पास 4 होगी। मैंने तुमसे ये कहा कि बताओ 25 एक नंबर है, इसमें 2 की मैक्सिमम पावर मुझे चाहिए, 2 की। तो तुमने कहा सर 25 में तो 2 होता ही नहीं है। जब 25 में 2 होता ही नहीं है तो मैक्सिमम पावर कितनी आ जाएगी 0, क्योंकि इसमें 2 की पावर 0 तो हो सकता है, 25 में 2 की पावर 0 हो सकता है। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता। 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, और एक हर संख्या में मिल जाएगा तुम्हें। तो इसका मैक्सिमम पावर कितना निकाल सकता हूं मैं, 0। अब आप ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आपसे ऐसे सवाल पूछेगा तो पेपर में ये नहीं पूछेगा कि बताइए एक नंबर 25 है, इसमें 2 की मैक्सिमम पावर बताओ, 5 की मैक्सिमम पावर बताओ। उसमें तो क्वेश्चन अलग तरीके से पूछेगा। जैसे मैंने आपको एक नंबर लिख दिया, आप समझते रहिए चीजों को, और पेंसिल कॉपी लेके बैठा करिए। जैसे मैंने एक नंबर लिखा आपके पास रैंडमली, मैंने कोई भी एक नंबर लिख दिया 16
गुणा 25 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 4 3 और लिख दिया मान लो 17। ठीक है, ये नंबर लिख दिया। मैंने तुमसे ये कहा कि बताओ इसमें 2 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी। मान लो एक नंबर मैंने लिख दिया आपके पास जो कि लिखा हुआ है और इसमें 2 की मैक्सिमम पावर तुमसे पूछा है, 2 की बताओ मैक्सिमम पावर कितनी होगी। तो मैंने तुमसे ये कहा कि 2 की, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, इसको 7 की पावर 1, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 4 को 2 की पावर 2, 3 को 3 की पावर 1 और 17 को 17 की पावर 1। आपसे पूछा बताओ 2 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी। तो तुमने कहा था 4 2 सॉरी ये तो 5 है ना, 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी 9। इस सवाल का आंसर क्या आ गया 9। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी, ये बात क्लियर है। तो आपसे जब भी सवाल पूछेगा तो मैक्सिमम पावर का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा कि जब भी हमें किसी नंबर की मैक्सिमम पावर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको बेसिक एक जो जिस टाइप के सवाल पेपर में बनते हैं उस टाइप की मैं अब बात करता हूँ तुमसे। क्लियर है ये बात। मैंने तुमसे एक नंबर लिखा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 7 8 9 और 10। मैंने ये लिखा। आप सभी को पता होगा कि इसको मैं 10 की फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, क्योंकि जब भी क्रमित गुणा होता है किसी भी नंबर का, जब क्रम से गुणा हो रहा है तो उसको हम फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे 1 गुणा 2 गुणा यानी 1 से लेकर 10 तक मल्टीपल हो रहा है आपस में, तो इसका मतलब वो नंबर क्या होगा मेरे पास 10 फैक्टोरियल। ये बात क्लियर है। मैंने यहां पे ये कहा कि 2 की इसमें मुझे मैक्सिमम पावर चाहिए, मैक्सिमम पावर चाहिए। क्लियर है ये बात। तो तुमने सर ये कहा सर 2 की आपको मैक्सिमम पावर चाहिए, तो मैं तो यहां से आसानी से निकाल सकता हूं कि यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे 3 आपस में सबको ऐड कर लूंगा, उसके बाद मुझे 2 की मैक्सिमम पावर मिल जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल आपने सही सोचा, लेकिन आप एक चीज बताइए, सोच के देखिए, अगर यही नंबर बहुत बड़ा आ जाए जैसे कि 100 फैक्टोरियल 150 फैक्टोरियल 200 फैक्टोरियल ऐसे नंबर आ जाए तो क्या 1 से लेकर 200 तक मल्टीपल करेंगे आप, 1 गुणा 2 गुणा 3 डॉट 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 200 तक करेंगे। और आपके पास अगर यही तरीका है तो मुझे लगता नहीं है कि आप पेपर में टाइम के अंदर इस सवाल को अटेंड कर पाएंगे, क्योंकि मेन खेल तो टाइम का ही है। अगर आप टाइम पेपर में बचा लेते हैं और टाइम के अंदर कोई सवाल कर लेते हैं तभी वो माना जाता है कि हम पेपर को अच्छा कर पाते हैं, है कि नहीं। तो इसमें मैंने आपको ये दिखाया। मैंने तुमसे ये कहा कि यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस करी कि सर आपने देखा कि हर 2 नंबर में 1 2 है, 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 हर 2 नंबर में 1 2 है। यानी कि जब मुझे 2 चाहिए तो हर एक 2 नंबर में मुझे 2 मिल जाएगा, और मुझे अगर 3 चाहिए तो हर 3 नंबर में एक 3 मिल जाएगा। जैसे मैंने एक 3 नंबर ऐसे लिखा 1 2 गुणा 2 गुणा 3, बताओ इसमें कितने 3 है, तो तुमने कहा सर एक 3 है। फिर मैंने लिखा 4 गुणा 5 गुणा 6, ये भी 3 नंबर है, हर 3 नंबर में एक 3 आपको मिल जाएगा, क्योंकि 6 में 3 गुणा तो होता है। तो बताओ 3 इसमें आया कि नहीं आया। तो मैंने एक बेसिक सी थ्योरी यहाँ पे बना ली। मैंने तुमसे ये कहा कि हर 2 नंबर में एक 2 मिल जाता है। ऐसे 4 अगर पूछता है तो हर 4 नंबर में एक 4 मिलेगा आपको, ऐसे 8 पूछेगा तो हर 8 नंबर में एक 8 मिलेगा। कोई भी 8 नंबर ले लीजिए, एक 8 आपको मिल जाएगा। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो आप मुझे बताओ कि हर 2 नंबर में, हर 2 नंबर में कितना 2 है, 2 की पावर 1। हर 4 नंबर में कितना है, 2 की पावर 2। हर 6 नंबर में 2 कितना है, 2 की पावर 3। यानी अब कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं यहाँ तो 4 है सर, इसमें तो 2 2 आ गया। मैं वो बात नहीं कह रहा, मैंने बस आपको ये चीज बताई कि हर 2 नंबर में एक 2 आपको मिल जाएगा, मिनिमम एक 2 आपको मिल जाएगा। कोई भी आप 2 नंबर उठा लीजिए, कोई भी रैंडमली दुनिया का कोई भी आप नंबर उठाएंगे, हर 2 नंबर में आपको एक 2 मिल जाएगा। ये बात क्लियर है। यानी मल्टीपल करने पर 3 गुणा 4 तो 1 2, 5 गुणा 6 1 2 मिल गया, 7 गुणा 8 1 2 मिल गया, 8 गुणा 9 1 2 मिल गया। ये बात क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे एक चीज आपको बताया कि यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 1 2
1 2, ये बात क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास कितने आ गए, 1 2 3 4 5 आ गए। आप मुझे बताओ कि हर 4 नंबर में एक 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हर 4 नंबर में एक 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पे कितने 2 आ गए, 4 आ गए 2। हर 8 नंबर में एक 8 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि 8 में भी तो 2 होता है कि नहीं होता, 8 में कितना होता है, 2 होता है कि नहीं होता। तो तुमने कहा सर एक यहाँ पे मिल गया, तो टोटल मेरे पास कितने हो गए 8। यानी कि यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि 2 की मैक्सिमम पावर जब भी मुझे चाहिए तो 8 निकले। आप गिन के देख लीजिए, 1 यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 1 4, यहाँ पे 3 7 और 1 यहाँ तक, तो कितना आ गया 8। यानी 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आ गई, 8 आ गई। मैंने तुमसे ये कहा, मैंने एक चीज नोटिस करी कि मुझे 2 चाहिए, 2 की मैक्सिमम पावर चाहिए, है कि नहीं। 2 की जब मुझे मैक्सिमम पावर चाहिए थी तो तुमने ये देखा कि सर पहले मैंने 2 निकाल लिया, हर 2 नंबर में 1 2 मुझे मिल जाता है, फिर एक 4 आता है, 2 का मल्टीपल 4 होता है कि नहीं। तो उसमें यानी 2 का, अब उसमें क्या होगा कि हर 4 नंबर में एक 4 मिल जाएगा, क्योंकि 4 में भी तो 1 2 छुपा होता है कि नहीं होता। मैंने यहाँ पे मान लो 1 2 यहाँ पे ले लिया, 1 2 यहाँ पे ले लिया, लेकिन 1 2 तो बच गया था कि नहीं बच गया। अब 1 2 बच गया तो मैंने क्या करा, हर 4 नंबर में एक 4 होता है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे 4 निकालिए, कितने 4 थे, फिर उसके बाद मैंने 8 निकाल लिए। क्लियर है। अब आप बोलेंगे सर 10 तो नहीं निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। आपने ये देखा सर मुझे ये बात तो क्लियर हो गई, आप इसे थोड़ा सरल तरीके से बताइए। कैसे सरल तरीके से। अब मैंने तुमसे ये कहा कि मेरे पास फैक्टोरियल 10 था, फैक्टोरियल 10 था मेरे पास। मैंने कहा इस 10 में कितने 2 थे, तुमने कहा सर 2 पंजे 10, 5 2 निकले, है कि नहीं। इस 10 में कितने 4 थे, तो तुमने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 दूनी 8। यानी कि हमें क्या करना है, ज़्यादा नहीं पहुंचाना, कम रह जाए। तो 10 में कितने 4 थे, 2। फिर तुमने कहा कि 10 में कितने 8 थे, तो तुमने कहा सर 1, 8 एकन 8। यानी कि 2 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे ही 2 की पावर 4, ऐसे 2 की पावर 5। यानी फैक्टोरियल 10 में अगर मैं 2 की पावर 4, यानी कि अगर मैं 16 निकालूं, कितने 16 हैं, इस 1 से लेकर 10 में कितने 16 है, तो तुमने कहा सर एक भी 16 नहीं है। बात क्लियर है कि नहीं है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे टोटल मेरे पास 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आ गई, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आ गई। तो तुमने कहा 5 और 2 7 और 1 8। बताओ इस मेथड से भी कितनी पावर निकली, तुमने कहा सर 8 पावर निकली। निकली कि नहीं निकली, कितनी पावर निकली, 8 पावर निकली, 2 की 8 पावर। ये बात क्लियर है। अब ये तो वो तरीके हो गए बेसिक तरीके कि सवाल को, यानी कि जब भी हम कोई नया कॉन्सेप्ट बना रहे हैं तो नए कॉन्सेप्ट के पीछे रीजन क्या है वो हमें जानना बहुत जरूरी होता है। ये बात क्लियर है। अब मैं कहता हूं तुमसे कि इससे सरल तरीका कोई हो सकता है, तो मैंने कहा कि इसी को थोड़ा और मॉडिफिकेशन करेंगे। तो मॉडिफिकेशन के करने के बाद तुमको ये मिलेगा। तो मुझे बताओ फैक्टोरियल कितना है मेरे पास, 10 फैक्टोरियल है। अब मैं क्या करूंगा, इसको 2 से डिवाइड करूंगा। तो 2 से कितने बार जाएगा, 5। इस 5 में 2 से भाग लगाऊंगा कितना जाएगा, 2। और इस 2 में 2 से भाग लगाऊंगा कितना जाएगा, 1। जो बचता है उसको मैं ऐड कर लेता हूं। तो ये कितना आ गया, 5 प्लस 2 प्लस 1। तो आप बताइए अब यहाँ पे 2 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 8। इससे सरल तरीका आपके पास कोई और नहीं हो सकता। मैंने इस सवाल को करने के 3 तरीके बताए। पहले मैंने बेसिक हर 2 नंबर में 1 2, हर 4 नंबर में 1 4, हर 8 नंबर में 1 का सबको ऐड किया मैंने। उसके बाद मैंने निकाला, मेरा आंसर 8 आया। फिर मैंने कहा कि 10 में कितने 2 हैं, 2 से भाग लगाया 5। 10 में कितने 4 है, 2 से 4 से भाग लगाया 2। 10 में कितने 8 है, 1। तो 5 2 7 और ये कितना है, 8। फिर मैंने सोचा कि ऐसा हम कर ही क्यों रहे हैं। फैक्टोरियल मेरे पास 10 है, ये कितना है, फैक्टोरियल मेरे पास 10 है। 10 में मैं डायरेक्ट मल्टीपल करता हूँ, तो 2 पंजे 10। फिर 2 से भाग लगाऊंगा, 2 दूनी 4, 2 बचा। फिर 2 से भाग लगाऊंगा, 2 एकन 2। और सबको मैं ऐड कर लूंगा, 5 और 2 7 और 1 8। और इस सवाल का सही आंसर क्या है, 8। अब बताइए, अब बताओ कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम पावर समझ में आया कि नहीं आया। अब आप कोई भी एक नंबर उठा लीजिए, मैं सबका आंसर आपको जल्दी जल्दी से बता सकता हूँ। ये आप उतार लीजिए, ये आपको क्लियर हो गया। अब जैसे मैंने आपसे ये कहा फैक्टोरियल 25, जैसे भी एक नंबर लिख दिया फैक्टोरियल 25। अब फैक्टोरियल 25 में 5 की मैक्सिमम पावर तुमसे पूछेगा, 5 की मैक्सिमम पावर पूछेगा। तो एक तो तरीका तुम्हारे पास ये 1 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डॉट 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 25 तक मैं लिख लूँगा। क्लियर है ये बात।
फिर मैं इसमें क्या करूँगा, 5 देख लूँगा, गिन के देख लूँगा कितने 5 और मेरे पास आंसर मिल जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये तरीका एक सही तरीका होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैंने अभी पढ़ा कि 25 फैक्टोरियल में 5 की मैक्सिमम पावर चाहिए, तो 5 से मैं डिवाइड करूँगा 25, फिर मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा एक बार, तो 5 की मैक्सिमम पावर कोई बच्चा बता सकता है कितनी आएगी? तो 5 और ये कितना आ गया? 6, 5 + 1 यानी 5 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी? 6 इस सवाल का आंसर। आप वैसे भी करके देख लो कि हर 5 नंबर में एक 5 होता है, तो 5 तक एक मिल गया, फिर 10 तक एक मिल गया 2, फिर 15 तक एक मिल गया 3, फिर 20 तक मिल गया 4, और जैसे ही मैं 25 में पहुंचूंगा तो 25 में 2 5 होंगे, तो 4 और 2 कितना आ गया? 6 आ गया मेरे पास। क्लियर है ये बात? तो आपको ये बात भी एकदम क्लियर हुई होगी। कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम पावर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है। क्योंकि ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर आपको ये पता होगा तो इसके बाद जो महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट होता है वो नंबर ऑफ जीरो का होता है। नंबर ऑफ जीरो निकालने का भी यही एक तरीका होता है। क्लियर है ये बात? एक तो सवाल मैं और करवा देता हूँ जिससे कि आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे एक मैंने क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे, मैंने एक क्वेश्चन पूछा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा, ऐसे लिख दिया 5 का। ठीक है, मैंने ये कहा तुमसे बताओ इसमें 6 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 6 की मैक्सिमम पावर कितनी है, ये मैंने तुमसे पूछा। 6 की मैक्सिमम पावर कितनी है? तुमने देखा कि सर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 में 6 तो है ही नहीं है, फिर मैं कैसे निकालूंगा 6 की मैक्सिमम पावर कितनी है? तो मैंने तुमसे ये कहा कि यहाँ पे 6 को मैं 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ कि नहीं? यानी कोई भी अगर मुझे एक 6 नंबर बनाना है तो तुमने कहा सर 6 बनाने के लिए आपके पास 2 होना चाहिए और आपके पास 3 होना चाहिए। अगर 2 है आपके पास 3 है तो आप 6 बना सकते हैं, क्योंकि 2 गुणा 3 कितना होता है? 6 बना सकते हैं। मैंने तुमसे ये कहा 6 आप बना सकते हैं, बढ़िया। तो एक बच्चा बोला इसको मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो तुमने कहा सर क्यों ना मैं सर इसमें 2 निकाल लेता हूँ, तो फैक्टोरियल 5 में 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 3। तो तुमने कहा सर 3 आ गया, तो 6 की मैक्सिमम पावर कितनी आ गई? 3 आ गई, ऐसा तुम्हें लगेगा। मैंने कहा नहीं, ये कुछ क्या है, गलत। फिर तुमने कहा तो 3 निकाल लेता हूं मैं। जैसे मेरे पास फैक्टोरियल 5 है, इसमें कितने 3 होंगे? तो 3 एकम 3, यानी मेरे पास एक ही 3 होगा, एक ही 3 होगा। तो यहाँ पे 6 की मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है? तुमने कहा सर 1 हो सकती है। मुझे एक चीज बताइए कि 6 बनाने के लिए मुझे 2 और 3 की आवश्यकता पड़ती है, ये बात क्लियर है कि नहीं? मैंने तुमसे ये कह दिया कि एक ये बॉक्स है आपके पास, एक तुम्हारे पास ये बॉक्स है। मैंने कहा इसमें 2 3 है, जो 2 है वो 3 है, 2 2 2 2, यहाँ पे 3 है वो 2 बार है। तो मैं तुमसे ये कहता हूं कि बताओ इन दोनों को मिलाकर कितने 6 बनाए जा सकते हैं? तो तुमने कहा सर 1 2 मैंने यहां से लिया, 1 3 यहां से लिया, तो मैंने 1 6 बना दिया। मैंने 1 2 यहां से लिया, 1 3 यहां से लिया, तो मैंने एक और 6 बना दिया। क्या आप बता सकते हो कि इसके अलावा कोई और 6 बना सकता हूं कि नहीं बना सकता मैं? तो तुमने देखा सर आप इसके अलावा कोई और 6 नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि मेरे पास 2 3 कितने थे? 2 ही बार थे, और यहाँ पे 2 कितने बार थे? 3 बार थे। तो मैंने यहाँ पे देखा कि 6 बनाने के लिए 2 और 3 दोनों की आवश्यकता पड़ती है, तो मिनिमम यहाँ पे जो भी होता है वही, उसी का मैं क्या निकालता हूँ, उसी से निकालूंगा और मेरा आंसर वही मिल जाएगा। जितना मेरे पास जितना कम होगा जो संख्या, उतने ही 6 में बना सकता हूँ। बताओ मेरे पास यहाँ पे 3 कितना था? 2, तो बताओ कितने 6 में बना सकता हूँ? तो तुमने कहा सर 2 6 बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने तुमसे ये कहा कि जब भी यहाँ पे 2 और 3 आपसे पूछा तो जो कम होता है उतने ही 6 में बना सकता हूँ। तो मैंने 3 से निकाला, 5 में 3 का डिवाइड किया 1, यानी 6 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 1। आप करके भी दे सकते हैं कि 2 गुणा 3 मिलकर ही 6 बन सकता है इसमें। तो 6 की आपको मैक्सिमम पावर पूछेगा तो 1 ही होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। अब बताओ ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? आप वैसे भी देख लीजिए, जैसे एक मान लो क्लासरूम है, ठीक है, और यहाँ लड़का है और यहाँ लड़की है। मान लो पेयर मुझे बनाने, यहाँ पे 5 लड़का है और यहाँ पे 4 लड़की है। मैंने कहा बताओ पेयर मुझे बनाने तो कितने पेयर में बना सकता हूँ? तो तुमने सर कहा, तुमने ये कहा कि जो कम होगा उतने ही पेयर में बना सकता हूँ। तो मुझे पता है कि 4 लड़कियां, 4 लड़की के लिए 4 ही लड़के चाहिए, तो 4 पेयर बने कि नहीं बने? बताओ, अगर यहाँ पे 3 लड़के होते और 4 लड़कियां होती तो पेयर 3 बनते कि नहीं बनते? तो यही कॉन्सेप्ट है, जो कम होता है ना उसी को हम लेंगे, यानी जो हमारे पास कम होगा। क्लियर है ये बात?
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम पावर ये आपको बात समझ आई होगी। मैं इस वीडियो को छोटा रखूँगा, क्योंकि थोड़ा क्वालिटी सही है, लेकिन मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम पावर में ये इतना ही कॉन्सेप्ट मैं कराऊंगा। कल मैं आपको कराने वाला हूँ नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं, क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम पावर पता होगा तभी आप नंबर ऑफ जीरो निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ जीरो निकालना पेपर में कई बार आ चुका है, लेकिन नंबर ऑफ जीरो के बाद आपको डिजिट भी पूछ लेता है कि बताओ जीरो के बाद कितने डिजिट हो गए। ऐसे सवाल पेपर में आज तक नहीं आए, लेकिन आने वाले समय में आ सकते हैं, ऐसा हमें भरोसा है। और इस भरोसे को कायम करने के लिए हमें क्या करना है, वो कॉन्सेप्ट भी सीखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। छोटी सी वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम पावर क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं कल की क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।